how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study combustion and flame. Ready, steady, start. Look at the given pictures. Mark a tick for the substances that catch fire and burn with the flame and cross for the substances that do not catch fire. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: combustion, types of combustion, flame, fuel, extinguishing fire. Fire is the source of heat energy. We use fire for various useful purposes. We need fire to cook, to heat something, to run automobile, to run industries and to do many other things. Fire is produced when a substance is burned in air. When substance is burned, it produces heat and light. ओके देखिए, फायर जो होती है ये एक हीट एनर्जी का सोर्स होती है. ओके हम इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए. ओके तो जब हम फायर यूज़ करते हैं तो एयर में किसी सब्सटेंस को हमने जलाया है और उस सब्सटेंस के थ्रू हमें हीट एंड लाइट मिलती है. ओके वी यूज़ अ नंबर ऑफ fuels like coal, wood, petroleum, LPG, diesel and CNG for different activities. We must have seen that some substances burn with a flame like matchstick or a candle, whereas other like coal give out only heat and light. Thus we can say that substances burn in different ways. Okay देखिए, हम जैसे कि कोल है, वुड है, पेट्रोल है, एलपीजी है, डीजल है, सीएनजी है, तो हमें फ्यूल्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट से मिलता है. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें फ्यूल मिलता है. तो हमने कई बार देखा होगा कि जब भी आप फ्लेम जलाते हैं मैच स्टिक की, कैंडल की, तो दोनों ही अलग तरीके से जलती हैं. ओके तो कुछ हमें हीट देती हैं, कुछ हमें लाइट देती हैं. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से जलाई जाती हैं. ओके इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्यूल्स. हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि किसके थ्रू किस टाइप से एनर्जी रिलीज की जाती है. ओके फ्यूल्स के थ्रू. ओके combustion. Combustion is the process by which a substance burns in the presence of oxygen to give out heat and light. For example, charcoal burns in the air to give heat and light. देखिए combustion वो process होता है जिसमें किसी भी substance को burn किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके थ्रू हमें हीट और लाइट मिलती है. जैसे कि चारकोल है, चारकोल को जलाया जाता है हीट और लाइट लेने के लिए. ओके दिस सब्सटेंसेस दैट अंडरगो combustion, this is react with oxygen to produce heat are called combustible substances. Combustible substances are generally made of hydrocarbons, that is hydrogen and carbon. Wood, paper, coal, CNG, LPG and kerosene are examples of combustible substances. The substances that do not undergo combustion, that is do not react with oxygen to produce heat, are called non-combustible substances. Glass, stone, iron and are non-combustible substances. Fuels may be in the form of solids, liquid and gases are listed in the table. Okay देखिए, कुछ सब्सटेंसेस जो कि कंबशन के अंडर को जाते हैं, वो ऑक्सीजन जब रहती है ऑलरेडी, वो तो हीट प्रोड्यूस करते हैं. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन से. ओके वुड, पेपर, कोल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, ये सारे एग्जांपल्स है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के. अब वो सब्सटेंसेस जो कि कंबस्टन के अंडर को जाते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं जब ऑक्सीजन होती है उस टाइम पे, ऐसे को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके जैसे कि ग्लास, स्टोन, आयरन, ये सब क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. अब नीचे एक टेबल दिया गया है, उसे पढ़ते हैं. फॉर्म्स ऑफ फ्यूल एग्जांपल्स: सॉलिड फ्यूल्स, चारकोल, कोल, काउ डंग केक्स, वुड. लिक्विड फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. गैसियस फ्यूल्स, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी. ओके देखिए, और बायोगैस. तो सॉलिड फ्यूल्स में के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? चारकोल, कोल, काउ डंग और वुड. ठीक है. नाउ लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. गैसियस फ्यूल के एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस. ओके लैब एक्टिविटी 1. ऑब्जेक्टिव: to classify objects as combustible or non-combustible substances. Materials required: object like paper, wood, iron nails, straw, glass,
coal, plastic container, cardboard, wax candle, chalk, water, matchstick. Procedure. Try to burn the objects collected one by one with the help of your teacher. Observation. Record your observation in the format as shown in the given table. Classification of combustible and non-combustible substances. Object undergoes combustion, yes, no. Classification, combustible or non-combustible. Paper, wood, iron nails, straw. Inference. This activity will give you an idea about some of the object which we daily use as combustible or non-combustible objects. ये आप खुद से करेंगे. Conditions necessary for combustion. The three conditions necessary for combustion are as follows. Presence of supporter of combustion, that is air or oxygen. Presence of combustible substances. Attainment of ignition temperature or kindling टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. देखिए अब कुछ नेसेसरी कंडीशंस दी गई है कंबस्शन के लिए, जैसे कि प्रेजेंस होना चाहिए एयर का या फिर ऑक्सीजन का, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए या फिर किंडलिंग टेम्परेचर होना चाहिए कंबस्शन सब्सटेंसेस के लिए. ओके. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. Oxygen is necessary for combustion to take place. Let's understand this by the following activity. देखिए ऑक्सीजन हमेशा ज़रूरी होती है कंबशन होने के लिए. ओके. अब इसे एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे. लैब एक्टिविटी 2. ऑब्जेक्टिव. टू ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर combustion. Materials required: a small and a large glass tumbler, 3 candles and matchstick box. Procedure. Take the 3 candles, light them, fix them on the table at some distance from each other. Cover the first candle with the small tumbler. Cover the second candle with the large tumbler. Leave the third candle uncovered. Observe what happens to each of 3 candles. Observation. Candle covered with small tumbler flickers and goes off first. Then the candle covered with large tumbler goes off, but the third candle that was uncovered continues to burn. Inference. The candles used the oxygen present inside the beaker for burning. Thus, when all the oxygen was used up, the flame went off. There was less oxygen in the small tumbler due to its small volume. Thus, the candle in the small tumbler goes off first, followed by the candle in the large tumbler. On the other hand, the third candle that was uncovered had a regular supply of oxygen and thus continued to burn. It is a clear that regular supply of oxygen is necessary for the combustion of a combustible substance. ये आप खुद से करेंगे. Ignition temperature of or kindling point. All substances do not burn at room temperature. They need to be heated to a certain minimum temperature before they can catch fire. The lowest temperature at which a particular substance starts to burn in the presence of air is called igneous temperature. Okay, देखिए जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं सब रूम टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते, जलते नहीं है. ओके, तो उन्हें बर्न करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसके पहले उन्हें वो फायर को कैच करें. ओके, तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का तब जलना शुरू करता है जब एयर प्रेजेंट होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. ओके. लैब एक्टिविटी 3. ऑब्जेक्टिव. To prove that combustion does not take place below the ignition temperature. This activity needs to be either shown by the teacher in the lab or done by student carefully under the teacher's supervision. Materials required: 2 paper cups, candle, tongs. Procedure. First case. Hold 1 paper cup and held the tongs and keep it over the burning candles. What happens? Second case. Now fill the other paper cup with water and hold it above the burning candle. What do you observe? Observation. In the first case, the paper cup start burning because the ignition temperature of paper is low. And in second case, you will observe that the water in the paper cup becomes hot without burning the paper cup. Inference. This happens because the ignition temperature of the paper cup is raised by the presence of water, hence it does not burn. ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के सुपरविजन में करेंगे. ओके. नाउ
आगे बढ़ते हैं। Inflammable substances and non-inflammable substances. Different substances have different ignition temperatures. Some substances have low ignition temperature and they are called inflammable substances. देखिए, जो different substances होते हैं उनके different ignition temperatures होते हैं, ओके तो कुछ substances ऐसे होते हैं जिनके low ignition temperature होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? Inflammable substances बोलते हैं उन्हें हम। Hence inflammable substances are those which catch fire easily and have low ignition temperatures. LPG, cooking gas, petrol, diesel, etc. are some examples of inflammable substances. देखिए, inflammable substances जो होते हैं ये वो होते हैं जो easily catch फायर को कैच कर लेते हैं, जैसे कि LPG, कुकिंग गैस होती है, पेट्रोल, डीजल, ओके ये एग्जाम्पल्स है inflammable substances के। But a matchstick does not catch fire on its own, but it catches fire immediately when rubbed against the rough surface. You will not be able to burn wood with a matchstick. You have to use paper or kerosene to start fire because the ignition temperature of wood is high. You have the substances having high ignition temperature and which do not catch fire easily are called non-inflammable substances. ओके देखिए, मैच स्टिक है, मैच स्टिक खुद से जो फायर है उसे कैच नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसे किसी हार्ड सरफेस पे लगाया जाए, रब किया जाए तो वो इजीली फायर कैच कर लेगी, ठीक है। तो हम किसी भी मैच स्टिक से वुड को जला नहीं सकते हैं। वुड को जलाने के लिए हमें किसी पीस ऑफ पेपर या फिर केरोसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब इजीली जो फायर कैच नहीं करते सब्सटेंसेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ओके। You also might have seen warning signs posted on vehicles, trucks, tanks and tankers carrying inflammable substances. The warning sign help us to remain safe from the fire hazards by taking necessary precautions. For example, we should not allow small children to handle inflammable substances or use kitchen appliances by themselves. We need to supervise children on any art or science projects that involve inflammable मटीरियल्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके देखिए, आपने एक साइड में एक डायग्राम है इस टाइप का, अगर साइन आपने कहीं पे भी देखा होगा, किसी ट्रक पे या फिर किसी जगह पे ये यूज़ किए जाते हैं ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। तो ये उन व्हीकल्स पे होते हैं जिनमें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को कैरी किया जाता है, ओके। तो किसी भी चीज़ से खुद को सेव करने के लिए वो ये चीज़ लेके चलते हैं ताकि लोग अवेयर रहें। और जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा किचन अप्लायंसेस से दूर रखना चाहिए, ठीक है। वो कभी भी फायर कैच कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। और छोटे साइंस के प्रोजेक्ट हमें कराने चाहिए, आर्ट्स में प्रोजेक्ट कराना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अवेयर हो इनफ्लेमेबल मटीरियल्स के द्वारा, ओके। नाउ कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। देखिए, कंप्लीट कंबशन जो होता है ये तब टेक प्लेस करता है जब सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ओके। इसकी वजह से जो फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, ओके। नाउ incomplete combustion of a substance takes place in the presence of insufficient amount of air or oxygen. This result in the formation of carbon monoxide, soot, water, heat and light. देखिए, incomplete combustion जो होती है ये insufficient air और oxygen के present में होती है, और ये इससे क्या formation होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, soot, water, light and heat, okay. Complete combustion produces less pollutants compared to incomplete combustion. Combustion is an इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट कंबशन जो है ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है अगर कंपेयर किया जाए इनकम्प्लीट कंबशन से। और कंबशन जो है ये एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। All the combustion substances do not undergo combustion in the same way. On the basis of nature and degree of combustion, there are three types of combustion: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. देखिए, जितने भी combustible substances होते हैं ये combustion
से ही अंडरगो करते हैं, सेम वे में ही। ओके, तो नेचर के बेसिस पर इन्हें और डिग्री, जो कंबशन की डिग्री होती है उसके बेसिस पर इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोशन कंबशन। ओके, नाउ स्लो कंबशन, some substances such as coal and wood burn slowly. They release a continuous supply of heat and light energy. Burning of wood and cow dung cakes are example of slow combustion. Burning of food in the cells during cellular respiration is also the example of slow combustion. देखिए, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कोल है, वुड है, जिन्हें स्लोली बर्न होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बर्न होते हैं, टाइम लेते हैं बर्न होने के लिए, तो वो क्या रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, लाइट रिलीज करते हैं। ओके, तो बर्निंग के टाइम पे वुड, काउ डंग केक्स, ये भी क्या होते हैं, स्लो कंबशन का ही एग्जाम्पल होते हैं। और फूड बर्न करना, ठीक है, ये भी क्या है, स्लो कंबशन का ही एग्जाम्पल है। नाउ रैपिड कंबशन, what happens when you switch on the gas knob and bring a matchstick or a lighter near it? The gas immediately starts burning and a lot of heat and light is evolved. This is rapid combustion. Thus, if a combustion reaction takes place at a high speed and huge amount of heat and light are produced in the short time during the reaction, it is said to be the rapid combustion. Burning of LPG, kerosene and diesel are some examples of rapid combustion. Okay, देखिए, आपने अपने घर पे गैस ऑन की, एलपीजी, ओके, गैस ऑन की, और अगर आप किसी भी टाइप का फायर उसके पास लेके जा रहे हैं, लाइटर है, मैचस्टिक है, तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ओके, तो जो जल्दी कोई टाइम नहीं लेता और सडनली एकदम से ही फायर कैच कर जाता है, उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। ओके, नाउ रैपिड कंबशन जो होता है उसके एग्जांपल्स है एलपीजी, कैरोसिन, डीजल। ओके, नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन, सब सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल्स कैच फायर ऑन देयर ओन। For example, the ignition temperature of white phosphorus is around 30 degrees Celsius, that is room temperature, hence it catches fire on its own. देखिए, कुछ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो होते हैं वो फायर कैच कर लेते हैं खुद से ही, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर होता है किसका, वाइट फॉस्फोरस का, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है रूम टेम्परेचर में ही, तो ये इजीली खुद से ही फायर कैच कर लेता है। ओके, thus when a substance suddenly burst into flames without any external heating or external source provided to them, it is called spontaneous combustion. Forest fire in summer are another example of spontaneous combustion. During summers, when temperature is very high, dry grasses are some places catches fire and the wind spreads the fire through the entire forest. देखिए, अब कुछ सब्सटेंसेस है जो एकदम से सडनली बर्स्ट हो जाते हैं फ्लेम्स में, ठीक है, उन्हें किसी भी एक्सटर्नल हीट की या फिर किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। ठीक है, जो एक और एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेस्ट में फायर समर्स में लग जाती है ज़्यादा हीट की वजह से, ठीक है, वो खुद से ही लगती है, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। समर्स में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से जो ड्राई ग्रास है वो फायर कैच कर लेती है और विंड की वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ओके, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबशन ही होता है। एक्सप्लोजन इज द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज सडनली रिलीज्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। देखिए, एक्सप्लोजन भी एक टाइप का कंबशन है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट होती है, लाइट होती है, साउंड होती है और सडनली रिलीज करता है गैस के इवोल्यूशन से। ठीक है, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, एक्सप्लोजन होता है, ये एग्जांपल है एक्सप्लोजन का। ओके, नाउ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। The ignition temperature of white phosphorus is around 30 degrees Celsius and the ignition temperature of red phosphorus is around 270 degrees Celsius। देखिए, जो ignition temperature होता है white phosphorus का वो 30 डिग्री सेल्सियस का होता है और वहीं जो ignition temperature होता है red phosphorus का वो 270 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। फ्लेम, a flame is a place where combustion of the substance takes place. The combustible substances that vaporize on burning produces flame. Some substances that burn with the flame are wax, kerosene, LPG, camphor, etc.
The substances like wood, charcoal, coal, etc. that do not vaporize on burning do not produce a flame. देखिए एक फ्लेम जो होती है ये वो प्लेस होती है कंबशन की जहाँ पर सब्सटेंसेस जो होते हैं कंबशन के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं। ओके, तो कंबस्टन के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वेपोराइज करते हैं जब उन्हें बर्न किया जाता है, फ्लेम्स निकलती हैं, ठीक है, जब फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं उस टाइम पर, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें बर्न करने पे फ्लेम होती है वैक्स की, कैरोसिन हो गया, एलपीजी, कैम्फोर हो गया, तो इन्हें बर्न करने पे क्या होती है, फ्लेम्स आती हैं। ओके, नाउ जैसे कि कौन कौन से हो गया, वुड है, चारकोल है, कोल है। ओके, नाउ द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द नेचर ऑफ कंबशन सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड। ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम। इग्निशन टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द टाइप ऑफ फ्यूल बीइंग बर्न। देखिए जो कलर होता है फ्लेम का वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंबशन हीटिंग है या सब्सटेंस है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, कितना ऑक्सीजन उस एटमॉस्फेयर में है, तो उस पर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। जो सॉलिड लिक्विड्स होते हैं वो वेपोराइज होते हैं जब बर्न, किसी भी चीज़ को बर्न किया जाता है फ्लेम में, ठीक है। और इग्निशन टेम्परेचर और टेम्परेचर की जो फ्लेम्स होती है वो वेरीज करती है डिफरेंट टाइप्स की फ्यूल बीइंग बर्न, जब वो बर्न किया जाता है तब, ठीक है। नाउ देखिए कैंडल की फ्लेम कैसी होती है, गैस स्टोव की फ्लेम कैसी होती है, कैरोसिन लैंप की फ्लेम कैसी होती है, और बंसन बर्नर की फ्लेम कैसी होती है। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम्स है। नाउ लैब एक्टिविटी 4, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व the flame, color and the flame of different fuels. Materials required: a candle, a magnesium rubber, a camphor tablet, a candle, a kerosene stove and a charcoal piece. Procedure: light each of the object one by one with a matchstick. Carry out this activity in the presence of your teacher. Observe observation table. Materials: burns with the flame, color of the flame, does not burn with the flame. Inference: some fuels burn and some do not. Colors of flames are different for different fuels. ये आप खुद से करेंगे। Okay. Structure of candle flame. What do you observe when you light a candle? The candle emits light in the form of a flame. Flame is the visible part of the fire. Its flame has different colors which are referred to as the zones of the flame. Let us understand the structure of the flame by observing the flame of a candle as shown in the figure. Okay, देखिए आपने कभी भी अगर कैंडल जलाई है तो आपने देखा होगा कि वो इमीडिएटली फायर कैच कर जाती है और जो फ्लेम आती है वो आप लाइव देख रहे होते हैं फायर को। ओके, नाउ अब हम इसे समझेंगे, नीचे दी गई आपके पास एक फिगर है उसके थ्रू। ओके, नाउ द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कैंडल की जो फ्लेम होती है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड होती है। ओके, द इनर मोस्ट जोन, this zone can be seen just around the wick of the candle flame. It is a black in color. It is dark zone as no combustion is taking place due to the lack of oxygen. It contains unburnt wax. It is the least hot region. This zone is also called the non-luminous zone. Okay, देखिए इनर मोस्ट जोन, यहाँ पे देखिए साइड में एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें इनर मोस्ट जोन जो है वो ब्लैक कलर का है। ओके, अब ये जोन जो होता है यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स होती है। ओके, और इसमें ये बहुत ही लीस्ट हॉट रीजन होता है और इसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, इस वजह से ये ऐसा होता है। नाउ मिडल जोन, this zone is also known as the luminous zone. It forms the major part of the flame and is moderately hot. Combustion is a partial due to an insufficient supply of zone. The fuel vapors burn partially and produce carbon particles. These particles leave smoke and soot is residue. The color of the zone is yellow. देखिए इस जोन को, जो सेकंड जोन है, उसे आपको बोला जाता है मिडल जोन जो है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है, इसे ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हीट मॉडरेट लेवल की होती है और कंबशन जो होती है वो पार्शियल होती है क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। ओके, नाउ द आउटर मोस्ट जोन, also called the non-luminous zone. This is a zone of complete combustion and is blue in color. In this zone,
Wax burns completely, producing carbon dioxide, water vapor and energy in the form of heat and light. This zone is the hottest region of the flame. Okay, देखिए जो आपकी outer most layer है, okay, outer most zone है, यहाँ पे देखिए ये blue color का होता है और इसे non luminous zone भी कहा जाता है और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा hottest zone होता है कैंडल की बीम का. ओके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट और लाइट की एनर्जी होती है, इसलिए ये कम्प्लीटली वैक्स को बर्न करता है यहाँ पे. ओके, लैब एक्टिविटी 5 ऑब्जेक्टिव to demonstrate that the outermost non-luminous zone of a candle flame has a high temperature. Materials required: glass slide, a pair of tongs, matchsticks and a candle. Procedure: hold a thin and long copper wire with a pair of tongs. Now penetrate its tip inside the outermost zone of the candle flame. Observe what happens. Observation: the wire is contact with the outermost zone of candle flames becomes red hot. Inference: thus the outermost zone has a high temperature. ये आप खुद से करेंगे. Lab activity 6 objective to prove that the luminous zone of a candle flame is a zone of incomplete combustion. Materials required: glass slide, a pair of tongs, matchsticks and a candle. Procedure: hold a glass slide with a pair of tongs. Now put it over the luminous zone of the candle flame as shown in the figure A for at least 5 seconds. Observation: a circular black colored ring is formed on the glass slide. It is the deposition of unburned carbon particles on the slide. Inference: this shows that incomplete combustion occurs in the luminous zone of the candle flame. ये आप खुद से करेंगे. Fuel: a fuel is a substance that is burned to produce heat and light energy. Some example of fuels are charcoal, wood, LPG, petrol, diesel, coal and kerosene. देखिए एक फ्यूल एक सब्सटेंस होता है जिसे बर्न किया जाता है हीट लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, इसके एग्जांपल्स है चारकोल, वुड, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कोल एंड केरोसिन. ओके, टाइप्स ऑफ फ्यूल: ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट फ्यूल आर क्लासिफाइड इनटू 3 types namely solid fuels, wood, charcoal and cow dung cake; liquid fuel, kerosene, petrol and diesel; gaseous fuel, natural gas, coal gas, petroleum gas, LPG, CNG, बायोगैस etc. देखिए इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर फ्यूल्स को 3 पार्ट्स में मेनली कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि सॉलिड फ्यूल में आता है वुड, चारकोल, काउ डंग केक. ओके, लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल; गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस. ओके, नाउ फ्यूल एफिशिएंसी: इफ वी कुक द सेम क्वांटिटीज ऑफ फूड यूजिंग एन एलपीजी स्टोव, अ काउ डंग केक स्टोव and a kerosene stove, will it take the same time in all the 3 cases? Will the same amount of the heat be produced in all the cases? The energy produced by each fuel in different and is measured in terms of calorific value. Okay, देखिए अगर हम सेम क्वांटिटीज में फूड को कुक करें, जैसे कि एलपीजी स्टोव है उसको लेकर, काउडंग केक के स्टोव को लेकर या फिर केरोसिन स्टोव को लेकर, तो क्या वो सेम टाइम लेंगे कुक होने के लिए या डिफरेंट टाइम लेंगे? ओके, अब सेम अमाउंट में हर एक जो आपके पास क्वांटिटीज़ दी गई हैं फॉसिल की, वो सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करती है हर केस में, ठीक है ना. तो अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है हर फ्यूल जो होता है वो डिफरेंट टाइपली मेजर किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पर. ओके, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू is defined as the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel. It is expressed in kilojoules per kilogram or kilocalories per kilogram. Higher than the calorific value, better in the fuel. Okay, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इसे डिफाइन किया जाता है हीट एनर्जी की जो अमाउंट है वो कितना है जो कि प्रोड्यूस करता है कंप्लीट कंबशन कितने की 1 kg की फ्यूल की, ठीक है. ये एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल्स पर किलोग्राम या फिर किलो कैलोरीज पर किलोग्राम. ओके, नाउ फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू इन kg. ओके, cow dung 6,000 to 800, wood 17,000 to 22,000,
coal 25,000 to 35,000, charcoal 32,000, biogas 35,000 to 40,000, diesel 45,000, kerosene 45,000, petrol 45,000, CNG 50,000, methane 50,000 to 55,000, LPG 50,000 to 55,000, hydrogen 1,50,000. Okay, burning of fuels produces harmful products. Burning of fuels produces many harmful products. This increased consumption of fuels over the layers has harmful effects on the environment. देखिए, जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो उससे काफ़ी सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो जब इंक्रीज़ होती है इसकी कंजम्पशन, इस फ्यूल की कंजम्पशन जब इंक्रीज़ होती है तो काफ़ी सालों से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो चलते रहते हैं एनवायरनमेंट में. ओके, नाउ व्हेन वुड and cow dung cakes are burned, they produce a lot of smoke which causes air pollution. The unburned carbon particles left after combustion of wood, coal, cow dung cakes etc. also called respiratory diseases like asthma. देखिए, जब wood या फिर cow dung केक्स को बर्न किया जाता है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे कि वुड हो गया, कोल, काउडंग हो गया, तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है जैसे कि अस्थमा. ओके, ऑन बर्निंग द फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एंड पेट्रोलियम द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर रिलीज्ड इन द एयर. दीज फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर्स SPM which reduce visibility by blackened buildings. They are responsible for respiratory diseases like asthma and bronchitis. देखिए, जब फ्यूल्स को जलाया जाता है जैसे कि वुड है, पेट्रोलियम है, ठीक है, इसको जब जलाया जाता है तो जो फाइन पार्टिकल्स उसके जलने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर SPM. ठीक है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है, बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ी ब्लैक होने लगती हैं. ठीक है, तो और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा और ब्रोंचिटिस. ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पॉइजनस गैस विच कैन कॉज सफोकेशन एंड इवन डेथ. देखिए, जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की जैसे कि कोल की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. ओके, द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन हैव रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग ऑफ सी लेवल्स एटसेट्रा. कंबशन के टाइम पर जो गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, ये रिजल्ट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में. ओके, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड है, उसके बाद आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल्स जो हैं वो राइज अप हो रहे हैं. ओके, फ्यूल्स लाइक कोल एंड डीजल कंटेन सल्फर विच प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन कंबशन. इट इज अ poisonous gas and it dissolves in rain producing acid rain which is harmful for soil, crops, building and living beings. The yellowing of Taj Mahal is also due to the effect of acid rain. देखिए, जैसे कि कोल है, डीजल है, इनमें सल्फर होता है. ठीक है, जब इन्हें बर्न किया जाता है कंबशन के टाइम पे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये एक पॉइजनस गैस होती है जो कि डिज़ोल्व हो जाती है रेन में और इसकी वजह से एसिड रेन होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है सॉइल के लिए, क्रॉप्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ओके, बिल्डिंग्स के लिए. तो जो ताज महल है वो आज के टाइम पे आपको थोड़ा येलोइश दिखेगा, वो येलोइश एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है. ओके, जनरल अवेयरनेस. It is advised not to sleep in closed rooms with wood or coal fire burning. This is because it reduces the level of oxygen and increases level of harmful gases which may cause death to the occupants. देखिए, ये एडवाइस किया जाता है कि कभी भी आपको जिस रूम में आग जल रही हो, जैसे कि आपने बोन फायर लगाया है सेकने के लिए खुद को, ठीक है, ऐसे रूम को क्लोज करके आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल कम होता जाता है और बाकी हार्मफुल गैसेस बढ़ती जाती हैं. ओके, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आपकी लाइफ के लिए. ओके, नाउ इससे डेथ भी हो सकती है. आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. A good fuel is easily available and cheap. It has a high calorific value that it
that is it produces a large amount of heat. It has a moderate ignition temperature so that it burns easily. However, it should not be equal to or less than the room temperature. It is safe to handle, store and transport. It does not produce any poisonous or harmful gas and soot during combustion. It has a moderate rate of combustion, neither too fast nor too slow. It should not leave much ash after burning. गुड फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि ये इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, ओके। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, मतलब कि ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है जो कि इजीली बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओके तो इसका रूम टेम्परेचर ना तो लेस होता है ना इक्वल होता है, ओके नहीं होना चाहिए मतलब। और ये सेफ होता है हैंडल करने के लिए, इसे ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और पॉइजनस या फिर हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। और मॉडरेट रेट होता है कंबशन का, ना ज़्यादा फास्ट होता है ना ज़्यादा स्लो होता है, और ज़्यादा ऐश नहीं रहती है बर्निंग के बाद इसमें, ओके। नाउ रिड्यूसिंग पोल्यूशन. It is important to reduce air pollution and their other environmental problems caused due to the burning of fuels. Some effective steps to reduce pollution due to the burning fuels are, देखिए एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से ही होती हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, देखिए, यूज़ बायोगैस एंड LPG इंस्टेड ऑफ वुड, cow dung, cakes for cooking and heating. Adopt effective ways like carpooling, using public transport and walking short distances. Use clean fuels such as CNG instead of petrol and diesels in vehicles. Use alternate sources of energy such as solar energy. Use sufficient cooking methods like using a pressure cooker, cooking with a lid on, etc. Okay, देखिए आपको बायोगैस का यूज़ करना चाहिए, LPG का यूज़ करना चाहिए, वुड और काउडंग केक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। कार पूलिंग का यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आपको वॉकिंग ही करनी चाहिए, ओके। आपको फ्यूल्स जैसे कि CNG हो गया, CNG का यूज़ करना चाहिए, पेट्रोल का नहीं, डीजल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ कुछ एफिशिएंट कुकिंग मेथड्स आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे कि प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं आप कुकिंग करने के लिए, या फिर किसी भी कुकिंग को करते हुए आपको लिड को ऑन रखना है, ओके। नाउ these days CNG, compressed natural gas, is being used as a fuel. It has a high calorific value, low ignition temperature and burns completely without leaving any residue. देखिए आज के टाइम पे CNG जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल, ओके। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और कंप्लीटली बर्न हो जाता है बिना किसी रेसिड्यू को छोड़े, ओके। एक्सटिंग्विशिंग फायर. The three conditions, that is oxygen from air, attainment of ignition temperature and presence of combustible substances, are necessary for combustion to take place. This can be represented as a fire triangle. देखिए 3 कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिलती है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर या फिर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कंबशन के लिए। अब इसे रिप्रेजेंट किया गया है एक फायर ट्रायंगल के थ्रू, जिसे साइड में आप देख सकते हैं, डायग्राम बनाया गया है, ऑक्सीजन, फायर, हीट, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू फाइट अ फायर आइदर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी हेल्पफुल, ठीक है। फायर से फाइट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, देखो, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ओके। फायर से फाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो कर सकते हैं आप, वो हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस रिमूव करना है, ठीक है। एयर सप्लाई जो है उसे कट करना है, ओके। जो बर्निंग सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को लो लेकर आना है, ओके। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू एक्सटिंग्विश अ फायर. फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं, जैसे pouring water. It helps to cool the substance below its ignition temperature. The water vapor formed surrounds the combustible substance and cuts off the supply of air, ठीक है।
वाटर को पोर करना है, पानी डाल देना है उस सब्सटेंस पे, ओके, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो है वो फॉर्म होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस में सप्लाई जो होगी एयर की वो कट ऑफ हो जाएगी, ओके। नाउ वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ द फॉलोइंग, किन किन केसेस में आपको पानी का यूज नहीं करना है आग बुझाने के लिए, देखिए, इन द केस दैट द फायर that takes place because of the electric short circuit, water cannot be used to extinguish fire. This is because water is a good conductor of electricity. Using water on electric fittings will transfer the current and the person extinguishing the fire will receive a electric shock. देखिए, अगर किसी भी आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उस पर आपको पानी नहीं फेंकना है, और पानी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप उस पर पानी फेंकेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, ओके। व्हेन वाटर इज यूज्ड इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय ऑयल और पेट्रोल, वाटर बीइंग हेवी सेटल्स एट द बॉटम, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑयल, पेट्रोल एंड द एयर इज नॉट कट ऑफ, सो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉज्ड बाय ऑयल एंड पेट्रोल। इन सच केसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। ऑयल और पेट्रोल, इनकी वजह से अगर आग लगी है, इन पर अगर आग लगी है तो आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पानी जो होता है वो हैवी होता है इनसे, ठीक है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा और आग नहीं बुझेगी, ठीक है। ऐसे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, ओके। नाउ carbon dioxide works by taking away oxygen and heat from the combustible substances. It is also a non-flammable. Being heavier than the oxygen, CO2 covers the combustible substances like a blanket. The fire thus gets extinguished as the oxygen supply is cut off. Also, the carbon dioxide gas does not harm moss in the electrical equipment. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काम करती है जो ऑक्सीजन होती है उसे कट ऑफ कर देती है, टेकिंग ऑफ मतलब कि बाहर ले आती है, ठीक है, हीट को रोक देती है, ओके, और ये एक नॉन फ्लेमेबल चीज़ भी होती है, ठीक है। ये हैवियर होती है ऑक्सीजन से, CO2 जो है वो पूरा कवर कर लेता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को, ठीक है। ब्लैंकेट से भी आप उसे कवर कर सकते हैं। जब एयर कट ऑफ कर जाती है तो उस हिसाब से जो आपकी फायर है वो बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, ओके, बुझ जाएगी। Now, carbon dioxide is stored at high pressure as a liquid in cylinders. When released from the cylinder, it comes out in the vapor form and expands and envelops the fire, cutting off the oxygen supply and bringing down the temperature. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिलेंडर्स में स्टोर करके रखी जाती है। साइड में आपको कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा होगा, और ये आपने कई जगहों पे देखा भी होगा, स्कूल्स में, मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, ठीक है, ये रहता है, ये रखा जाता है ताकि कभी भी अगर इस टाइप की आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। नाउ इस सिलेंडर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो जो एयर होती है उसे कट करती है, ठीक है, और एयर की सप्लाई को कट करती है और टेम्परेचर को डाउन लेकर जाती है, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर, a common form of cartridge operated type of fire extinguisher is the soda acid fire extinguisher. In this type, sodium bicarbonate solution soda is stored in a cylinder and a small amount of sulfuric acid is kept in the bottle attached to the knob. When the knob is struck with the plunger, the bottle breaks and the sulfuric acid reacts and with the sodium bicarbonate, liberating a large amount of carbon dioxide gas with the great force. It engulfs the combustible substance and cuts off the oxygen supply. Okay. कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इस टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जिसको सोडा बोलते हैं, स्टोर किए जाते हैं सिलेंडर्स में, और स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ओके। अब ये
बोतल और नोब से अटैच होता है, ठीक है। अब इस नोब को जब स्ट्रक किया जाता है प्लंगर के साथ तो बोतल जो है वो ब्रेक हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रेट फोर्स के साथ लाइब्रेट करती है, ओके, और कंबस्शन सब्सटेंस जो है उस टाइम पर कट ऑफ कर देता है किसको, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, ओके। नाउ रीड एट अ ग्लांस. Combustion is a chemical process in which substance burns to produce heat and light. During combustion, heat and light are evolved. The three conditions necessary for combustion are presence of a combustible substance, presence of oxygen, and attainment of ignition temperature. Ignition temperature is the minimum temperature at which a substance catches fire. The luminous zone on fire is called a flame. Oxygen is a supporter of combustion. Substances burn completely when the supply of oxygen is adequate. It produces less pollution than incomplete combustion. Combustion is of three types: rapid combustion, spontaneous combustion, and explosion. The color of a flame depends on the nature of the combustible substance and the amount and the supporter of combustion. Candle flame has three different zones: dark zone, luminous zone, and non-luminous zone. Fuels are classified into three different types: solid, liquid, and gaseous fuels. The amount of energy liberated per kg of a fuel is called calorific value. An ideal fuel has high calorific value. It is cheap, easily available, transportable, and has a low ignition temperature. It does not have any residue, nor does it pollute the environment. Higher the calorific value, better the fuel. Burning of fuels releases carbon dioxide in the air, which is responsible for global warming. Burning of coal, diesel, and kerosene produces oxides of sulfur and nitrogen, which are responsible for acid rain. Water and carbon dioxide are used as fire extinguishers depending upon the nature of fire. Fire can be extinguished or controlled by removing one or more conditions necessary for producing fire. Fuels cause a lot of pollution and environmental problems. Key terms to know: combustion, chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light. Combustible substances, the substances that undergo combustion. Ignition temperature, the minimum temperature at which a substance starts burning. Slow combustion, combustion that takes place in insufficient supply of air. Rapid combustion, combustion in which large amount of heat is produced is a very short time. Spontaneous combustion, combustion that takes place when the object is not supplied heat from the external source. Explosion, the process in which a large amount of gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light, and sound. Flame, the visible light emitting gaseous part of the fire. Calorific value, the amount of heat energy released with the यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.